सेंट लुक, अभी के कोर्ट सेंट लुक का एग्जिट आएगा, हम वो लेंगे। तो वैसे आज मतलब सर्दी है, ज़ाहिर है अब सर्दी का तो मौसम आ चुका है। तो ये देखें, ये एक स्टोर आया, मैं आपको दिखा दूँ, टॉयज़ आर अस। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने मिलते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। और बाज़ दफ़ा जब ये इनकी सेल लगती है तो मुझे याद है मैंने लास्ट यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे एक दिन मनाया जाता है, उसको कुछ सालों से शुरू हुआ ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे में काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। मुझे याद है मैंने एक डॉल ख़रीदी थी, वो $200 की थी, तो $200 से उन्होंने $60 की लगाई थी। तो मैंने अपनी पोती के लिए ख़रीदी थी और फिर मैंने अपने पोते के लिए भी कुछ ख़रीदा था। तो इस तरह से प्राइसेस बहुत अच्छी थी, काफ़ी स्पेशल उन्होंने लगाई थी। तो ये ब्लैक फ्राइडे शुरू हुआ है कुछ सालों से, क्योंकि जब अमेरिका में आता है थैंक्स गिविंग डे मॉन्ट्रियल में, मतलब कनाडा में भी काफ़ी मनाया जाता है। तो थैंक्स गिविंग डे असल में इसकी हिस्ट्री यही है कि जब फसलें तैयार हो जाती थी तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और उस दिन को बहुत मनाते थे। फिर उस दिन वो काम नहीं करते थे। तो इस तरह से अभी भी वही ट्रेडिशन जो है उसको मनाया जाता है। तो यहाँ मनाया जाता है अक्टूबर में, तो USA में मनाया जाता है नवंबर में। तो नवंबर में जब USA में मनाया जाता है तो USA में बहुत ज़बरदस्त सेलें लगती हैं। जैसे हम कभी गए तो नहीं है, एक दफ़ा मैंने अपने बच्चों से कहा था चले हम भी चलते हैं, तो बच्चे नहीं माने, कहते हैं कि वहाँ पे बाज़ दफ़ा तो बहुत ड्रामा क्रिएट होते हैं, तो इसलिए ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसे $1000 की चीज़ है तो $100 की, मतलब यहाँ मॉन्ट्रियल में तो ऐसा कभी नहीं मैंने देखा। तो वहाँ सुना है कि काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। अगर लट से 10 चीज़ें हैं या 20 चीज़ें हैं तो हर कोई चाहता है कि हम जल्दी से पकड़ लें, तो फिर उसके ऊपर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फिर हम कभी नहीं गए थैंक्स गिविंग डे पे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे थैंक्स गिविंग डे बहुत मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो ट्रेडिशंस वही हैं, मतलब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अगर आप यहाँ की हिस्ट्री देखें तो ये लोग भी पहले बहुत मजहबी थे, अभी भी कुछ लोग तो बहुत मजहबी हैं। एवरी फ्राइडे और संडे को ये लोग चर्चेज़ में जाते हैं। और जो पुरानी हिस्ट्री है, जब मैंने, जिसका मुझे नहीं पता था, मैंने जब फ्रेंच कोर्स किया था तो हमारी एक टीचर थी, सब्स्टिट्यूट टीचर आई थी, उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब ये जैसे यहाँ के लोग हैं वो इस कदर मजहबी थे कि आप सोच नहीं सकते। मतलब इतने मजहबी पाकिस्तान में भी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल भेजना तो उसके लिए भी प्रीस्ट आके फ़ैसला करता था कि ये बच्चा स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा, या इसने ज़िंदगी में और क्या करना है अगर स्कूल नहीं जाना। तो अब देखिए हमारे यहाँ तो कभी भी ऐसा नहीं रहा, हालांकि हम लोग भी काफ़ी एक मजहबी कंट्री है पाकिस्तान। तो मतलब यहाँ का जो आप हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये मजहबी लोग हैं। लेकिन हुआ ये था कि जो प्रीस्ट थे वो काफ़ी चीट कर रहे थे। जैसे कि मतलब इस दुनिया में जो लीडर हैं उन्होंने इतना चीट किया कि लोग फेड अप हो चुके हैं हर जगह पे। तो फिर उस ज़माने में ये लोग इतने फेड अप हो गए थे कि हम लोग तो इन प्रीस्ट पे इस कदर ट्रस्ट करते थे और इन्होंने हमें ऐसे चीट किया। जब इनको चीटिंग का पता चला तो फिर उन्होंने कहा बस अब हमें और कोई मज़हब नहीं चाहिए। तो उसके बाद देख लें, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जहाँ मज़हब नहीं होता वहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते। ये भी बात नहीं है। अब पाकिस्तान का हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ और उसके साथ जितने भी लोग हैं सब मुसलमान ही हैं, और बड़े कुछ लोग तो काफ़ी मजहबी घरानों से भी होंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ये इंसान की हर एक की अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, वो किस तरफ जाना चाहता है। तो मैंने यहाँ पे जब जॉब करती थी वहाँ पे चंद एक ऐसे भी लोग थे कि वो खुदा को मानते भी नहीं थे, लेकिन इतने पीसफुल, इतने नाइस लोग थे। तो बहरहाल ये तो एक दूसरा मौजू शुरू हो चुका है।
اصل میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہ رہی تھی، تو وہ تو بات رہ گئی، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں چھوٹی سی ایک میں آپ کو ٹپ دینا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ ہم لوگ اکثر اپنی ہیلتھ کو لے کے کنسرن رہتے ہیں، اپنے دانتوں کو. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے خود شروع کیا. تو میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے اچھی طرح سے دانت صاف کر کے برش کے ساتھ کریں، پھر فلاس کریں کہ مطلب آپ کا جو اندر سے منہ ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے. تو پھر آپ تھوڑی سی ہلدی لیں، پنچ آف ہلدی لے کے پانی تھوڑا سا ڈالیں اس میں، اور اس سے پھر آپ اپنے وہ جو پانی آپ نے مکس کر کے رکھا ہے ہلدی والا، اس کو اپنے منہ میں ڈال کے تو آپ اس کو اپنے منہ میں ایٹ لیسٹ 10 منٹ گھماتے رہیں، تاکہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں گمز ہیں، مسوڑے، جو ہمارے مسوڑے ہیں وہ اچھی طرح سے ڈس انفیکٹ ہو جائیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے دانت مضبوط رہیں گے. ایسے ہی میں نے ایک دن سوچا تو میں نے کہا چلو یہ ایک ریمیڈی میں کرتی ہوں. تو اس سے پھر مجھے تو کافی اچھا لگا، کیونکہ ایک دن میرے دانت میں درد تھی ہلکی سی، تو میں نے سوچا کہ میں اس طرح سے کیوں نہیں کرتی. تو میں نے کیا تو چند دنوں کے بعد وہ میری درد دور ہو گئی. تو آپ بھی ضرور اگر ٹرائی کریں تو بلکہ اور لوگوں کو بھی بتائیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیں سب طرف پتے جو ہیں وہ جھڑ چکے ہیں، تو پتے ہی پتے آپ کو نظر آئیں گے ہر جگہ پہ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ صاف کر کر کے تھک جاتے ہیں، تو پھر ان کو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو چلیں اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں. اور اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، لیکن دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی مت کریں. تو یہی زندگی ہے. اگر آپ کسی کو نہیں لائک کرتے کوئی بات نہیں، لیکن زندگی میں ان کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. تو آپ اپنی زندگی جئیں، ان کو اپنی زندگی جینے دیں. تو بہت بہت شکریہ. تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.